झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के सभी साथियों को जोहार। साथी, अभी हम लोग जैसा कि लॉकडाउन में चल रहे हैं और जितना भी हो सके घर पे रहकर हम लोग काम करेंगे और जितना संभव है टेलीफोनिक हम लोग काम करेंगे। मोबाइल के माध्यम से हम लोग सभी तक सूचना पहुंचाने का काम करेंगे और घर बैठे जो काम हम लोग कर सकते हैं उस काम को हम लोग घर बैठे करेंगे। इस परिस्थिति में हम लोग जो सामुदायिक वन पालन का एक पार्ट है जंगल जैव विविधता का रजिस्टर बनाना, और वो जंगल जैव विविधता रजिस्टर हम लोग कैसे बनाते हैं उसके लिए हम लोग ऑनलाइन कार्यशाला देने का काम कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी जैव विविधता रजिस्टर कैसे बनाते हैं और ग्राम सभा को सिखाने का काम करेंगे, वन प्रबंधन समिति को सिखाने का काम करेंगे कि जैव विविधता रजिस्टर कैसे बनता है। और इस कार्य के लिए उनके तक इस वीडियो को पहुंचाकर टेलीफोन के माध्यम से उनसे संपर्क कर घर बैठे जैव विविधता रजिस्टर बनाने का काम करेंगे। जंगल जैव विविधता रजिस्टर क्या है और इसकी जरूरत क्यों है? जंगल जैव विविधता रजिस्टर जंगल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के नामों की सिलसिलेवार ढंग से लिपिबद्ध सूची है। अपने जंगल को विस्तार से जानने और उसके समुचित संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के लिए जंगल जैव विविधता रजिस्टर एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक दस्तावेज है तथा यह जंगल जैव विविधता से संबंधित ज्ञान के संरक्षण एवं संवर्धन का भी आधार है। चूंकि सामुदायिक वन पालन समिति का रजिस्टर उसके बैठक, प्रशिक्षण कार्यशाला, निर्णयों, प्रस्तावों का ब्यौरा, वन पालन नियमावली इत्यादि का समावेश होता है, अतः जंगल जैव विविधता रजिस्टर अलग से रहने से बेहतर है। अगर हम वनाधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन पालन को प्रभावी रूप से स्थापित करना चाहते हैं तो सामुदायिक वन पालन की प्रक्रिया में जंगल जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण गतिविधि है। जंगल जैव विविधता रजिस्टर में जंगल जैव विविधता सूची के साथ जंगल जैव विविधता उपयोगिता विवरण भी तैयार करना पड़ता है ताकि वहां के ग्राम सभा, सामुदायिक वन पालन समिति और पूरे गांव समुदाय को अपने गांव के जंगल जैव विविधता की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में गहराई से जानकारी हो सके। जंगल सामुदायिक वन पालन के तहत जंगल जैव विविधता रजिस्टर बनाने की जिम्मेवारी पूरे गांव समुदाय की है। ये रजिस्टर जो हम लोग बनाएंगे इसकी जिम्मेवारी गांव सभा को है, गांव समुदाय को है और इस रजिस्टर को गांव सभा के समिति में ही रखना है ताकि आने वाले हमारे भविष्य में जो पीढ़ी आएंगी उसको उस चीजों को देखेगी कि हमारे पूर्वज लोग कैसे जंगल संवर्धन करते थे और उनका एक लिखित दस्तावेज कैसे रखते थे। इसमें ग्राम सभा एवं सामुदायिक वन पालन समिति की विशेष जिम्मेदारी है। सामुदायिक वन पालन प्रशिक्षण के दौरान जंगल जैव विविधता तैयार करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाती है। जंगल जैव विविधता सूची इस तरह से तैयार की जा सकती है। जंगल जैव विविधता सूची कैसे तैयार करना है उसके बारे में हम लोग नमूना बनाकर दे रहे हैं। उस नमूना के तहत आप लोग इस ब्यौरा को एकत्रित करेंगे और अपने रजिस्टर में सूचीबद्ध करेंगे। पेड़ पौधों की सूची, मौजूदा पेड़ पौधों की सूची, हमारे जंगल में जो पेड़ पौधे मौजूद हैं जो वर्तमान समय में उपस्थित है उनकी सूची बनाना। प्राकृतिक रूप से टिम्बर, इमारती कमहड़ वाले पेड़ जैसे साल, आसन, अर्जुन इत्यादि। दूसरी है वनोपज वाले पेड़, बांस, महुआ, कुसुम, केंदू, चिरौंदी, प्यार इत्यादि। वनोपज कहने का मतलब है जो वन में प्राकृतिक रूप से मौजूद थे पहले से, उन चीजों की सूची बनाना है। दूसरी है जड़ी बूटी या औषधीय पेड़, हर्रा, बहेड़ा, आंवला इत्यादि। ये हमारे अगर जंगल में पाए जाते हैं तो उन चीजों को वो लिखना है।
फल फूल एवं कंदमूल या खाद्य पदार्थ की प्राप्ति वाले पेड़ पौधे। हमारे जंगल में कौन कौन से खाने लायक पेड़ पौधे हैं उनके बारे में सूची, फल फूल एवं कंदमूल जो है खाने की चीजें, उनके बारे में सूची बनाना है। लतर वाले पेड़ पौधों की सूची, जैसे सियाली इत्यादि। खास किस्म के घास फूस जैसे झाड़ू घास। हम जंगल से अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए झाड़ू बनाते हैं और उस झाड़ू वाले घास को जंगल से ही लाते हैं। और कितने तरह के झाड़ू बनाने वाले घास होते हैं वो ग्राम सभा जानती है। इस चीज को अपनी शब्दों में भली भांति लिखना है। विदेशी पेड़ पौधे जैसे यूकेलिप्टस, शीर्ष, अकेसिया। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यूकेलिप्टस, अकेसिया ये हमारा देसी पेड़ पौधा नहीं है, विदेशी पेड़ है। तो इस तरह के कितने प्रकार के पेड़ पौधे हमारे जंगल में है, उनका एक ब्यौरा देना है। लुप्त हो चुके पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों की सूची। आज हम लोग देख रहे हैं कि सदियों पहले बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे और जड़ी बूटी भी होता था। आज वो चीज लुप्त हो गया है। तो जो चीज लुप्त हो गया है, पहले था और अभी नहीं है, उसके बारे में हम लोग सूची बनाएंगे। लुप्त प्राय या नहीं के बराबर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों की सूची। वन्य जीवों की सूची। दूसरा है कि वन्य जीव की सूची। हमारे जंगल में कौन कौन से वन्य जीव रहते हैं, मौजूदा वन्य जीवों की सूची तैयार करना है। उसमें से कैटेगरी वाइज बांटा गया है, प्रकार वाइज बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं उस तरह से बांटा गया है। चलने या दौड़ने वाले जानवर। चलने या दौड़ने वाले जानवर कितने हैं हमारे जंगल में, उसका सूची बनाना है। रेंगने वाले जीव जंतु। रेंगने वाले जीव जंतु क्या, कौन कौन से हमारे जंगल में पाए जाते हैं, उनके बारे में लिखना है। उड़ने वाले जैसे चिड़िया, पक्षी। अब पक्षी में बहुत सारे प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, उनके बारे में विवरण देना है। और जो पक्षी वर्तमान में है और जो पक्षी पहले थे अभी लुप्त हो गए हैं, अभी गायब हो गए हैं, वैसे पक्षी की भी सूची बनाना है। कीट पतंग या कीड़े मकोड़े। जो कीट पतंग पेड़ पौधे में होते थे, जो रेशा देते थे, उपयोगी हमारे जीवन में होते थे, आज वो चीज नहीं है या है, और कितने तरह के, उनके बारे में सूची बनाना है। जल में पाए जाने वाले जीव। जल में जो चीज पाए जाते हैं हमारे जंगल में, मछली, मगरमच्छ, कछुआ, मेढक इत्यादि जीवों की भी सूची बनाना है। लुप्त हो चुके वन्य जीवों की सूची। जो जीव लुप्त हो गए हैं, पहले थे अभी वर्तमान में नहीं है, उनकी सूची बनाना है। लुप्त प्राय या नहीं के बराबर पाए जाने वाले जीव। जो जीव लुप्त हो चुके हैं, पहले थे अभी नहीं है, उनके बारे में सूची बनाना है। जंगल जैव विविधता उपयोगिता विवरण। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, इसका परिचय। जंगल जैव विविधता रजिस्टर के तहत अपने गांव के वन क्षेत्र में मौजूद उपयोगी पेड़ पौधों, खासकर औषधीय यानी जड़ी बूटी वाले पौधों का नाम एवं उनके गुण विशेषता के साथ उनके विभिन्न प्रकार की उपयोगिता एवं व्यवहारों का वर्णन करते हुए विस्तृत विवरण तैयार करना है। जितने भी जंगल में पेड़ पौधे या औषधीय, खासकर औषधि पौधे जो जड़ी बूटी के काम में आते हैं, उनका व्यवहार, उस जड़ी बूटी से हम क्या व्यवहार करते हैं, वो हमारे जीवन में कैसे लाभप्रद हैं, उनसे हम कैसे फायदा लेते हैं, उनके बारे में विस्तृत विवरण अपने रजिस्टर में लिखना है। नेक्स्ट, जंगल जैव विविधता उपयोगिता विवरण। हमारे जंगलों में या वन क्षेत्रों में अनेक प्रकार के वनस्पति, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जंगलों में कई तरह के वनोपज मिलते हैं। कुछ पेड़ पौधों के फल फूल, पत्ते और या कंदमूल भोजन के रूप में खाने के काम आते हैं। भोजन के उपयोग के साथ ही ये हमारे शरीर के लिए सेहतमंद, स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं। लेकिन आज आधुनिकता या अज्ञानता अथवा जागरूकता की कमी के कारण इनकी उपयोगिता, गुण, विशेषता या महत्व के बारे कम ही लोग जानते हैं।
शायद इस कारण से इनका उपयोग या व्यवहार भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दूसरी ओर वनों के विनाश या उजड़ने के कारण पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण प्रदूषण के कारण कुछ प्रजाति के वनस्पति लुप्त प्राय हो गए हैं अथवा कुछ तो नष्ट भी हो गए हैं। अतः अपने जंगल जैव विविधता एवं उनकी उपयोगिता को जानना और लिपिबद्ध करना आवश्यक है। वनाधिकार कानून 2006 के तहत ग्राम सभा को अपनी सीमा में स्थित वन संसाधनों सहित पूरे जंगल जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन का अधिकार एवं साथ में जिम्मेवारी भी है। इस कार्य या जिम्मेवारी को समुचित ढंग से करने के लिए अपने जंगल को अच्छी तरह एवं पूरी तरह से जानना जरूरी है। जब तक हम अपने जंगल को अच्छी तरह से नहीं जानेंगे, अपने जंगल के बारे में नहीं समझेंगे, हमारे जंगल कितना उपयोगी है, हमारे जंगल में कितना उपयोगी चीजें हैं, कितना मूल्यवान चीजें हैं, जब तक नहीं समझेंगे उनका रख रखाव हम नहीं कर सकते हैं। अपने जंगल और जैव विविधता की उपयोगिता एवं महत्व को और बेहतर व्यापक एवं गहराई से जानना समझना जरूरी है। तभी अपने जंगल को बचाने या लोगों की रुचि होगी, तब जंगल का सही तरीके से उपयोग एवं प्रबंधन कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के लिए जंगल जैव विविधता का उपयोगिता विवरण बनाना भी जरूरी है। समय समय पर हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम गांव स्तर, ब्लॉक स्तर या जिला स्तर पर चलाते आए हैं। तो प्रशिक्षण हम आपको ऑनलाइन माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। चूंकि वनाधिकार कानून के तहत वन संसाधनों के प्रबंधन की विशेष जिम्मेवारी ग्राम सभा द्वारा गठित सामुदायिक वन पालन समिति की है। जंगल जैव विविधता एवं उपयोगिता विवरण रजिस्टर बनाना भी इसी समिति की जिम्मेवारी है। अतः सामुदायिक वन पालन समिति के सदस्यों को इस प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से प्रतिभागी के रूप में रहना है। वैसे तो गांव के महिला, पुरुष अथवा लड़के लड़कियां अथवा बच्चे या बुजुर्ग कोई भी इस प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से वनाधिकार समिति, सामुदायिक वन पालन समिति, वनाश्रित महिला सहकारिता समूह, बाल अखाड़ा, नव युवक युवती और ग्राम सभा के प्रमुख सदस्यों को शामिल होना चाहिए। जंगल, पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों के बारे अगर गांव के जानकार या बुजुर्ग व्यक्ति शामिल हो तो और भी अच्छी है। उनकी भागीदारी से काम और भी बेहतर हो सकता है। जो बुजुर्ग जड़ी बूटी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है वो हमारे ग्राम सभा में बैठते हैं, हमारे रजिस्टर बनाने में बैठते हैं, तो हम उनकी उपयोगिता को लिखने में और सक्षम होंगे, हमें और मदद मिलेगी। कैसे हर एक चीजों के बारे में, जो जड़ी बूटी की चीजें हैं खास करके, उनको कैसे रजिस्टर में लिखना है, उनके उपयोगिता के बारे में कैसे लिखना है, वो हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है, उनके लिए हम नमूना के तौर पर कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ चीजों को लिख कर बता रहा हूँ, कुछ जो चीज मैं जानता हूँ। देख, हमारे जंगल में महुआ मिलता है, तो महुआ के कई तरह के गुण हैं, उनके बारे में हम लोग को कैसे विस्तृत विवरण के साथ लिखना है। जैसे गुण या विशेषता, महुआ की क्या विशेषता है। महुआ पौष्टिक होता है, उसमें पौष्टिकता चीज पाई जाती है, उनमें खून बनने में सहायक होता है और औषधीय गुण है। या दूसरे शब्दों में कहें, एल्कोहल भी महुआ से बनाया जा सकता है, जिसको नशा करने के यूज में लाते हैं। पहला है कि आहार या भोजन के रूप में हमारा जो महुआ है, आहार या भोजन के रूप में कैसे फायदा है। महुआ एक पौष्टिक आहार होता है। महुआ को वन क्षेत्र के लोग परंपरागत आहार या भोजन के रूप में करते हैं। पहले लोग इससे सरई, लेटो और इमली के दाने के साथ भाप कर खाते थे। महुआ को भाप कर इसके रस में मड़ुआ आटा मिलाकर रोटी, लड्डू, केक इत्यादि बनाकर खाया जा सकता था। दूसरा पॉइंट है टॉनिक के रूप में कैसे यूज करते हैं। महुआ से अच्छा टॉनिक भी बनता है। महुआ टॉनिक पीने से शरीर में खून बनता है और निमोनिया दूर होती है। पायरिया दवा, महुआ पेड़ की टहनी से दतुआ करने से दांतों के मसूड़े से पायरिया और दुर्गंध दूर या खत्म हो जाती है। नशा के रूप में महुआ फूल शराब या दारू भी बनाने के काम में आता है, जिससे
काफी नशा होता है, या झारखंडी संस्कृति के अपेक्षा में महुआ फूल से जो दारू बनता है वो हमारे कल्चरल में भी काम आता है। महुआ का बहुत बड़ा महत्व हमारे कल्चर में भी है, संस्कृति में भी है। दूसरा मैं बता रहा हूँ आंवला। जंगल में जो आंवला पाए जाते हैं उनके क्या क्या फायदे हैं। जंगल में जो आंवला पाए जाते हैं उससे रोशनी वर्धक होता है और वैज्ञानिक रूप से ये प्रमाणित है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है आंवला ने। आंवला से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है और पाचक के काम में भी आता है और इससे विविध औषधीय गुण भी पाया जाता है। पहला है मुरब्बा। हम आंवला से मुरब्बा भी बनाते हैं। आंवले से मुरब्बा बनाकर खाया जाता है। दूसरा अचार। आंवले से कई तरह के अचार बनते हैं। आंवला के साथ नींबू, लहसुन इत्यादि मिलाकर मिक्स अचार बनाए जाते हैं। त्रिफला चूर्ण। आंवला, हरा और बहेरा मिलाकर त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है जो कि पेट की बदहजमी, गैस्ट्रिक या पेट के अन्य विकारों को दूर करता है। टॉनिक एवं जूस। आंवले के टॉनिक एवं जूस के सेवन से पेट के विकार दूर होते हैं, पेट साफ रहता है और पेट के रोग दूर होते हैं। आंवले की गोली। आंवले को भाप कर उसे टुकड़ा करके उसमें काला नमक मिलाकर सूखी गोली के तैयार करके खाने से पेट के लिए पाचक का काम करता है। छठा, आंवला या इसके जूस का सेवन आंखों के लिए रोशनी वर्धक है। आंवले का तेल। आंवले के तेल को सिर के बालों के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है और इसे बालों में लगाने से बाल घने एवं काले होते हैं। मोतियाबिंद का उपचार। आंवले की ताजा पत्तियों को उबालकर और फिर उसे ठंडा करके मोतियाबिंद वाले व्यक्ति की आंखों में कुछ बूंद लेकर दिन भर में 2 या 3 बार डालने से मोतियाबिंद कुछ दिन में दूर हो जाता है। तीसरा, बांस। जो जंगल में बांस पाए जाते हैं उन्हें हम घास के रूप में सरकार द्वारा परिभाषित किया गया है। तो ये लंबा एवं लचकदार होता है। बाहरी भाग मजबूत एवं लचकदार होता है। रेशेदार एवं कच्चा में थोड़ा मुलायम होता है। बांस के क्या उपयोग है, क्या उपयोग करके क्या हम बना सकते हैं उसके बारे में। पहला है करील। बांस करील को सब्जी बनाकर खाया जाता है। दूसरा, टोकरी। बांस से विभिन्न किस्मों के टोकरियां, टोकरे या खांची इत्यादि बनाए जाते हैं। कागज। बांस से कागज बनाए जाते हैं, इसलिए कागज उद्योग के लिए बांस की जरूरत होती है। मकान एवं घेरा। बांस से मकान एवं घेरा बनाया जाता है। साड़ियां। बांस के महीन रेशे से साड़ियां भी बनाए जाते हैं। महुआ के बारे में कुछ और खास बात है। महुआ एक पौष्टिक आहार है जिसे परंपरागत भोजन के रूप में उपयोग होता है। खासकर जंगल क्षेत्र के आदिवासी महुआ को विभिन्न तरीके से खाने में उपयोग करते हैं। महुआ को भाप कर उसके रस को मड़ुआ आटा में मिलाकर रोटी, लड्डू या केक जैसे बनाकर खाया जाता है। महुआ को इमली के बीज के साथ भाप कर भी खाया जाता है। सखुआ बीज को कूटकर और महुआ को भाप कर उसके रस से लेटो बनाकर भी खाया जाता है। महुआ को भूनकर लड्डू बनाकर भी खाया जाता है। महुआ से टॉनिक भी बनाया जाता है। महुआ टॉनिक पीने से शरीर में खून बनता है और निमोनिया की दूर होती है। महुआ पेड़ की टहनी से दातुन करने से दांतों के मसूड़ों से दुर्गंध दूर हो जाती है और पायरिया खत्म हो जाता है। महुआ पेड़ के तने के छाल लोगों के कई बीमारियों की दवा में उपयोग होता है। आंवला। आंवला एक छोटा जंगली पेड़ है। हमारे शरीर के लिए इसका भी कई रूप में उपयोग होता है। आंवले के कई गुण हैं। आंवले में विशेषकर विटामिन सी पाया जाता है जो शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है। इसका सेवन पेट और शरीर के खून को साफ करने में सहायक होता है। पेट के पाचन शक्ति को बढ़ाता है। आंवले से अचार, मुरब्बा, बुकनी चूर्ण, तेल इत्यादि बनता है। त्रिफला चूर्ण बनाने में आंवले का उपयोग होता है। आंवले के जूस या टॉनिक का सेवन पेट के विकारों को दूर कर देता है। आंवले का तेल सिर के बालों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आंवले का सेवन आंख के लिए रोशनी वर्धक भी होता है। तो धन्यवाद साथियों।